वेलकम बैक टू द क्लास बच्चों। और आज इस क्लास 11 कंप्यूटर साइंस की वीडियो सीरीज में हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 8 पे। अगर आपने इससे पहले चैप्टर 7 तक की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाइए प्लेलिस्ट में और देखिए ताकि आपको आगे की वीडियोस अच्छे से समझ में आए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें प्लेलिस्ट अपने दोस्तों के साथ जो कि क्लास 11th में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है स्ट्रिंग। हम ऑलरेडी स्ट्रिंग के बारे में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं, पर अब वो टाइम आ चुका है जब स्ट्रिंग को आप एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिंग से बहुत कुछ लेना देना होता है। जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो स्ट्रिंग्स को डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और साथ में हम प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। तो मेक श्योर करें कि आप एक नोटबुक लेके बैठे हैं, और अगर आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल है या लैपटॉप अवेलेबल है तो आप उसके साथ बैठें ताकि हैंड टू हैंड आप भी प्रैक्टिस कर पाए जो भी मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 5 दैट सीक्वेंस इज अ ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम। ठीक है, तो ये सीक्वेंसेस कौन से होते हैं? जो ऑर्डर्ड कलेक्शन है। हमने देखा था कि एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन भी था। कह रहा है कि एंड ईच आइटम इज इंडेक्स्ड बाय एन इंटीजर, और हमने ये भी देखा था कि किस तरह से जितने भी आइटम्स उस कलेक्शन में होते हैं उन सबका इंडिसेस होता है। ठीक है, जो कि 0 से स्टार्ट होता है। तो उसी में से कुछ थे जो हमने देखा था। स्ट्रिंग भी ऑर्डर्ड कलेक्शन था, लिस्ट, टपल। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी थी, लेकिन अब इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और डिक्शनरी का भी एक अलग चैप्टर आएगा आगे। ठीक है, और भी जो है लिस्ट का एक अलग चैप्टर आएगा, तो वो हम आगे देखेंगे। अभी हम स्ट्रिंग पे फोकस करते हैं। तो अब ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस। हमने देखा था सीक्वेंस के अंदर ही आता था। जब हमने डेटा टाइप पढ़ा था तो सीक्वेंस के अंदर ही क्या आया था? स्ट्रिंग्स आए थे। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या है? एक सीक्वेंस है विच इज मेड अप ऑफ वन और मोर यूनिकोड कैरेक्टर्स। ठीक है, यूनिकोड कैरेक्टर्स। तो स्ट्रिंग्स क्या है? सीक्वेंस है जिसके अंदर कॉम्बिनेशन हो सकता है एक या एक से ज्यादा यूनिकोड कैरेक्टर्स का। ठीक है, यानी स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, हियर द कैरेक्टर्स कैन बी आइदर लेटर। ठीक है, कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं? लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, व्हाइट स्पेस हो सकते हैं और अदर सिंबल्स हो सकते हैं। ठीक है, अ स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड बाय इनक्लोजिंग वन मोर कैरेक्टर्स इन अ सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट। तो कह रहा है कि स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं कि आप जो भी लिख रहे हैं, अल्फा न्यूमेरिक है, कोई सिंबल है, उन सबको सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट में लिख सकते हैं। और आगे करके दिखाया भी है कि किस तरह से str1 लिया है एक और उसके अंदर सिंगल कोट में डाला है। ठीक है, ये भी स्ट्रिंग है। ठीक है, इसको हमने डबल कोट में डाला है, ये भी स्ट्रिंग ही है। ये ट्रिपल कोट है, डबल डबल वाले 3 कोट्स लगा रखे हैं, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी वैलिड है। और ये सिंगल वाले ट्रिपल कोट्स हैं, ये भी वैलिड है। ठीक है, तो यहां बता रखा है कि ये सारे जो हैं ऑल आर स्ट्रिंग्स वेरिएबल्स हैविंग द सेम वैल्यू। सब में हेलो वर्ल्ड ही आएगा। ठीक है, तो यहां पे ये दिखा रखा है कि ये सारे तरीके हैं जिससे कि आप एक स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। और उसमें एक एक्स्ट्रा चीज आप देखेंगे कि लास्ट के आपने ये वाला तो यूज किया होगा, राइट? आपने ये यूज किया होगा, ये यूज किया होगा, लेकिन आपने ये दोनों शायद पहली बार देखा हो। तो इन दोनों का यूज आप क्यों कर सकते हैं? और एक एक्स्ट्रा चीज क्या है कि अगर आपको मल्टीपल लाइंस में स्ट्रिंग डिफाइन करना है तो आप इनका यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे करके दिखाया भी है। जैसे str3 में हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन, तो ये आपने 3 कोट्स के अंदर डिफाइन किया और ये यहाँ पर वैलिड है। ठीक है, तो अगर आपको मल्टीपल लाइंस में स्ट्रिंग्स डिफाइन करना है तो आप ट्रिपल कोट या ट्रिपल सिंगल कोट का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो str4 str3 यहाँ पे दिखाया करके कि किस लिए यूज होता है। ठीक है, अगर आपको चेक करना है तो क्विक हम एक बार देख भी लेते हैं। जल्दी से आईडी मेरा खुला हुआ है। अगर मैं लेता हूं str1 और यहां पे मैं डिफाइन करता हूं इसको, ठीक है, डबल कोट में अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूं, मान लीजिए मैं लिखता हूं संतोष। ठीक है, और जैसे एंटर करूंगा तो नहीं हो पाएगा, राइट? लेकिन अगर मैं इसको डिफाइन करता हूं str1 इक्वल टू, ठीक है, और ये सब बन गया, मेरा स्ट्रिंग बन गया। और अब अगर मैं str1 को कॉल करता हूं तो वो सारा स्ट्रिंग जो मैंने उसके अंदर पुट किया था वो मुझे यहां पे दिख जाएगा। ठीक है, तो
क्या समझ में आया कि स्ट्रिंग को डिफाइन करने के कई सारे तरीके हैं और उसमें से ही अगर आपको मल्टीपल लाइंस में स्ट्रिंग डिफाइन करना है तो वो तरीका आपको यहाँ पे ट्रिपल कोट या ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल कोट्स डबल वाले या सिंगल वाले आप लगा के उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो टॉपिक है वो है कि एक्सेसिंग कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। किसी स्ट्रिंग के अंदर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को आप कैसे देखते हैं, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा स्ट्रिंग जो है वो स्टोर कैसे कर रहा है मेमोरी में। तो अगर मैंने कोई स्ट्रिंग बनाया मान लीजिए str1 के नाम से और उसके अंदर मैंने प्लेस किया, मान लीजिए मैं अपना नाम ले लेता हूं संतोष। ठीक है, तो ये होता क्या है बेसिकली कि मेमोरी में ये इंडिसेस कौन सी मिलेंगी इसको, तो ये इंडिसेस पे स्टोर होंगी, ये 0 इंडिसेस पे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। और अगर इसमें मैं ऐसे करता हूं, लिखता हूं कि str1 को ब्रैकेट वाले स्क्वायर ब्रैकेट वाले में अगर मैं पुट करता हूं 2, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 पे क्या है, n है, तो ये n प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं, उसी के बारे में बता रखा है। और भी तरीके हैं एक्सेस करने के, वो देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए बता रखा है, यहां पे हेलो वर्ल्ड दिया गया है str1 में। जैसे मैंने इसको str0 दिया तो मेरा क्या आ जाएगा, सबसे पहला इंडिसेस, यानी 0 से स्टार्ट होता है इंडिसेस। यानी आप कुछ भी स्ट्रिंग लेते हैं ना, मान लीजिए आपने Xiaomi लिया, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ लिया, तो 0 से स्टार्ट होगा और वो फिर n-1 तक जाएगा। ठीक है, जितनी भी लेंथ है आपके स्ट्रिंग की। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे यहाँ पे str1 में हेलो वर्ल्ड लिया है, तो जाहिर सी बात है 0 इंडिसेस पे कौन है, 0 इंडिसेस पे ये h है, तो इसलिए इसने क्या प्रिंट किया, h प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लिखा str6, 6 पे कौन है देखिए, तो str6 के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो h पे क्या है, h पे 0 है, फिर e पे क्या है 1, l पे 2, फिर ये l पे 3, 4, फिर 5 पे स्पेस है, 6 पे w है। ठीक है, तो ये w वाला जो कैरेक्टर है वो प्रिंट हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे लास्ट स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, str11, क्योंकि टोटल मेरे इसमें कितने हैं, 12 कैरेक्टर्स हैं जो कि 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो 0 से 11 तक जाएंगे। ध्यान रखना है 0 से स्टार्ट होता है हमारा इंडेक्स। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं अगर इसमें प्रिंट करने की कोशिश करता हूं str15, तो क्या होगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि जो आपका स्ट्रिंग है वो कैरेक्टर है ही नहीं। ठीक है, तो स्ट्रिंग इंडेक्स जो होगा वो आउट ऑफ रेंज आएगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग था उसके अंदर इंडेक्सेस जो है वो 11 तक ही हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि इंडेक्स कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इंक्लूडिंग वेरिएबल्स ऑपरेटर्स, बट एक्सप्रेशन मस्ट बी इवेल्युएटेड टू इंटीजर। यानी आप इंडेक्सेस के बीच में, मान आप यहां पे लिख रहे हैं str1, इसके बीच में कोई एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, लेकिन उस एक्सप्रेशन का फाइनल रिजल्ट कोई इंटीजर ही होना चाहिए, क्योंकि इंडेक्सेस जो है वो इंटीजर में ही होते हैं। तो अब यहां पे जैसे 2 + 4 दिया है, इसका मतलब क्या है कि आप 6th कैरेक्टर की बात करो, यानी इवेल्यूएट करके क्या हुआ, इवेल्यूएट करके 6 आ गया इंटीजर। यहीं पे अगर मैं 1.5 देता हूं तो ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि ये इंडेक्स जो है हमारा, ये इंडेक्सेस इंटीजर्स में नहीं है, इसलिए आपको एरर देगा। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं, इस तरह से आप उसको वैल्यूज दे सकते हैं, राइट। अब पाइथन अलाउ करता है इंडेक्स वैल्यूज टू बी नेगेटिव, आप वैल्यूज नेगेटिव में भी दे सकते हैं। नेगेटिव इंडिसेस आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू एक्सेस द कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द राइट। ठीक है, नेगेटिव इंडिसेस कब यूज होता है, जब आप राइट से एक्सेस करना चाहते हो। जनरली क्या होता है कि मैंने अगर कोई वैल्यू दिया, सपोज करो मैंने दिया यहां पे सीमा लिखा मैंने, ठीक है, तो मेरे ये 0 इंडेक्स पे हुआ, ये 1 पे हुआ, ये 2 पे हुआ, ये 3 पे हुआ, ये 4 पे हुआ। तो आप इस तरफ से तो हमेशा एक्सेस करते ही हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप राइट डायरेक्शन से भी एक्सेस करें, तो ये आपको -1 कहलाएगा, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सेस कर पाएंगे। एग्जाम्पल दिया भी है कि अगर मैं हेलो वर्ल्ड जो मैंने ऊपर लिखा था उसमें अगर -1 करता हूं तो क्या आएगा, -1 में ये इस तरह का कॉमा आएगा। ठीक है, जो यहाँ पे लगा रखा था हमने हेलो वर्ल्ड के बाद। अगर मैं यहाँ पे -12 करता हूं तो क्या आएगा, -12, क्योंकि सबसे लास्ट की बात हो रही है, सबसे फर्स्ट कैरेक्टर, इसमें नहीं, हेलो वर्ल्ड वाले में, तो वो आपका h प्रिंट होगा, राइट। तो आप इस तरह से राइट डायरेक्शन से आपको जाना है तो आप नेगेटिव इंटीजर्स ले सकते हैं इंडिसेस के फॉर्म में, तो वो आपको ऐसे प्रिंट करेगा। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है किस तरह से, देखिए
अगर आपको पॉजिटिवली जाना है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं आप तो सारे इंडिसेस आप पॉजिटिव ले सकते हैं। अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो आप इंडिसेस नेगेटिव ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर आपने लैपटॉप लिया हुआ है तो प्रैक्टिस भी कर लीजिए, मजा आएगा, सीख जाएंगे आप लोग, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम में 1-2 नंबर का, तो ये आप इस पे प्रैक्टिस जरूर करिए, राइट। अब हम बात करेंगे एक इनबिल्ट फंक्शन की जिसका यूज आपने पहले भी देखा होगा, शायद मैंने किसी ना किसी प्रोग्राम में कराया होगा। तो मैं बात कर रहा हूं लेंथ वाले इनबिल्ट फंक्शन की, ठीक है, जिसको len से आप रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अंदर आप अगर स्ट्रिंग डालते हैं तो वो आपको स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न करता है, यानी 12 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको स्ट्रिंग दिया है जिसके अंदर 12 कैरेक्टर्स हैं तो वो आपको लेंथ प्रिंट करके देता है, ठीक है। यहाँ पे आप 12 प्रिंट करा रहे हैं। तो लेंथ जो है ना वो इनबिल्ट फंक्शन है, हमने बिल्ड नहीं किया। इनबिल्ट फंक्शंस क्या होते हैं पिछले चैप्टर्स में हमने देखा है। तो इनबिल्ट फंक्शन है जिसका यूज आप लेंथ निकालने के लिए कर लेते हैं जब भी आपको रिक्वायर्ड होता है, राइट। तो हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वो लेंथ फंक्शन कैसे काम करेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे str1 प्रिंट कर रहा हूँ n-1 से, इसका मतलब क्या हुआ, मैं जितना भी लेंथ है, ठीक है, अगर मान लीजिए लेंथ 12 था तो उसमें से -1 यानी 0 से स्टार्ट होगा, तो यानी 11th पे वाले कैरेक्टर को मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी लास्ट इंडेक्स को अगर मैं प्रिंट करना है तो मुझे जो लेंथ आएगा उसमें से -1 करना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ जो है वो तो 1 से स्टार्ट होता है, वो 0 से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको फर्स्ट कैरेक्टर को प्रिंट करना है तो आप -n लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है -n लिखें। क्यों? क्योंकि जो हमारा माइनस वाला रिवर्स ऑर्डर चलता है वो 1 से स्टार्ट होता है, वो 0 से स्टार्ट नहीं होता है। तो उस केस के लिए आपका चलेगा ये, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या खेल है, बहुत सिंपल सा है, इतना डिफिकल्ट नहीं है जो C++ में हुआ करता था, ठीक है। तो बहुत इजी है, आप लोग बस प्रैक्टिस करिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, आगे के चैप्टर्स और भी इजी हो जाएंगे। अब कह रहे हैं कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, मतलब स्ट्रिंग्स के अंदर जो वैल्यूज आपने पुट कर दी उन वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने अगर यहाँ पे str1 में हेलो वर्ल्ड डाल दिया है तो अब मैं सोचूं कि str1 के 1th वाले इंडेक्स पे मैं a पुट कर दूं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन से होते हैं मैंने आपको पिछली वीडियोस में क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे बताना पड़ेगा इस वीडियो में, ठीक है। एंड इट मीन्स दैट द कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। तो एक बार क्रिएट हो गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं कंटेंट को, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि अब ये स्ट्रिंग्स हैं तो स्ट्रिंग्स के साथ साथ हम क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स के साथ हम कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। ऐसे ही स्ट्रिंग्स हैं तो स्ट्रिंग्स के साथ क्या क्या आप ऑपरेशंस कर सकते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो अब देखिए स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके साथ आप कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्केटिनेशन क्या होता है कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना। जैसे मैंने अगर एक बार str1 में ले लिया हेलो, ठीक है, और एक str2 में ले लिया इंडिया, ठीक है। तो मैं अगर इन दोनों को कॉन्केटिनेट करूं या प्रिंट करने की कोशिश करूं, मान लीजिए मैं प्रिंट करता हूं, ठीक है, और यहां पे str1 प्लस str2 प्रिंट करता हूं, तो ये दोनों जो हैं यहां पे ऐड होके और मुझे क्या दिखेंगे, हेलो इंडिया, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे कॉन्केटिनेट होके, और इसमें गैप नहीं होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कर भी रखा है हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया दोनों को जब मैंने ऐड किया, यानी कॉन्केटिनेट हो जाते हैं, यानी जुड़ जाते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉन्केटिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इस तरह से आप कॉन्केटिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और दूसरा जो ऑपरेशन है वो रिपीटेशन। अगर आपको एक ही जो स्ट्रिंग्स है उसको कई बार प्रिंट करना है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिपीटेशन। अगर आप str1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5, यानी इसको 5 टाइम्स प्रिंट करना है, और इसके अंदर मान लीजिए हाई लिखा हुआ है तो ये 5 टाइम्स हाई 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 लिख देगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा होता है रिपीटेशंस के लिए भी, यानी स्ट्रिंग्स के पास हम पहला कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं, इसको रिपीटेशन कर सकते हैं, हमारे पास ऑपरेटर्स मौजूद है, ठीक है। इस रिपीटेशन करने से जो str की वैल्यूज है, यानी जो वैल्यूज हैं उसमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। जो स्ट्रिंग 1 के अंदर वैल्यूज थी वो वही है,
बस प्रिंट करते समय 5 से मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए ये इतना प्रिंट हो गया। अगर अभी भी आप str1 को प्रिंट करेंगे तो उसमें ये नॉर्मल हेलो ही लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तीसरा ऑपरेशन जो होता है वो होता है मेंबरशिप वाला। मेंबरशिप क्या कहता है, इसमें हम चेक करते हैं इन का यूज करते हैं कि क्या एक कैरेक्टर या स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर जो क्या एक कैरेक्टर्स या फिर कोई सबस्ट्रिंग किसी एक बड़े स्ट्रिंग का पार्ट है या नहीं है। जैसे आप देखेंगे मैंने str1 में हेलो वर्ल्ड लिया है और मैं चेक करना चाह रहा हूं कि w जो है स्ट्रिंग या कैरेक्टर ये str1 का पार्ट है कि नहीं। तो मैंने चेक किया w इन str, ये ट्रू दे रहा है। क्यों? क्योंकि w इसके अंदर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर वो कैरेक्टर या सबस्ट्रिंग उसके अंदर नहीं होगा तो क्या करेगा, वो फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे मैंने माई को सर्च किया है str1 में जो कि फॉल्स है ही नहीं, ठीक है। अगर आपको ये प्रैक्टिकली भी देखना है तो आप देख सकते हो, बहुत ईजी है। तो मुझे लगता नहीं कि प्रैक्टिकली मुझे कुछ करके दिखाना चाहिए, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे str1 लिया मैंने या 2 ले लिया और इसके अंदर मैंने पुट कर दिया राम राम जी, लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर अगर मुझे सर्च करना है कि क्या, मैंने सर्च किया कि क्या RA इन str2 तो देखिए ट्रू आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे FA सर्च करूंगा इन str2 तो फॉल्स आएगा क्योंकि ऐसा कोई सबस्ट्रिंग है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना है। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि आप लोगों ने तो नहीं करा होगा पहले, तो आप लोगों को करनी चाहिए प्रैक्टिस, ठीक है। ऐसे ही जिस तरह से आप ये देख रहे हैं उस तरह से अगर कोई कैरेक्टर नहीं है ये चेक करना है तो उसके लिए हम नॉट इन भी यूज करते हैं। जैसे मैंने चेक किया कि माई जो है वो str1 का पार्ट है कि नहीं, तो ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि ये नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इन और नॉट इन दोनों अलग अलग चीजें हैं और कब किसका यूज होगा। जिसका रिजल्ट इन में ट्रू आ रहा होगा इसका उसमें फॉल्स आएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बस इंग्लिश को समझना है कि क्या मांग रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, उस हिसाब से आप यूज करेंगे इन और नॉट इन का, ठीक है। चौथा जो ऑपरेशन है वो हम क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं। यानी आप कुछ स्लाइस करना चाहते हैं सबस्ट्रिंग को तो वो कैसे करेंगे, राइट। तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो देखिए। चौथा जो मेजर ऑपरेशन है वो है स्लाइसिंग करना, यानी आपको स्ट्रिंग में से सबस्ट्रिंग्स को लाना, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं वो भी, और वो कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है कि किसी स्ट्रिंग में अगर आप n और ये यहाँ पे रेशो m देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे n से स्टार्ट करना है और m तक जाना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है str1 के अंदर और मैंने 1 लिया 1 to 5, यानी 1 से लेके 5 तक जाना है, 5 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 क्या है, अब देखो यहाँ पे 1 है यहाँ पर कि ये 0 से स्टार्ट होता है तो 1 इंडेक्स से जाना है और 1 इंडेक्स से लेके 1 2 3 4 5 को नहीं लेना है, यानी ELLO आएगा, ठीक है, सही है। ऐसे ही 7, 10 का मतलब क्या है, 7 इंडेक्स, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी O से स्टार्ट होगा और फिर 7 से 10 तक जाएगा, यानी 8 9 10 वाला इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ पे पैरामीटर दिए होंगे अंदर x रेशो y, वो उसमें होगा क्या कि x वाले इंडेक्स से स्टार्ट होगा और y -1 तक ही जाएगा, ये ध्यान रखना है सबको, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें एक थर्ड इंडेक्स भी हो सकता है और कई बार ऐसा होता है कि इन दो इंडेक्सेस में से कोई एक नहीं दिया हुआ है। जैसे मैंने लिखा अगर कि str1 में रेशो दिया और 5 दे दिया, इसका मतलब क्या है, मैंने स्टार्टिंग नहीं बताया। तो स्टार्टिंग नहीं बताने से क्या होगा, वो 0 से स्टार्ट करेगा, राइट। अगर मैंने एंडिंग नहीं बताया है तो एंडिंग में क्या होगा, वो एंड तक जाएगा, राइट। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 6 से स्टार्ट किया तो वो एंड तक जाएगा। तो जो भी आपने नहीं बताया है वो जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है या एंडिंग पॉइंट है वहां से वो ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेगा, राइट। अब बात करते हैं कि हमारे पास हम स्टेप जो कितना स्टेप है, कई बार हम इसमें 3 आर्गुमेंट भी पास करते हैं और उसका एग्जांपल देखते हैं क्या है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि str1 n m
और के। इसमें हम क्या करते हैं कि बताते हैं कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक जाना है और हर बार कितने का गैप रखना है। ठीक है, कौन से, जैसे एग्जांपल देते हैं कि जैसे मैंने एक स्ट्रिंग तो ऊपर लिया हुआ है ना, देखो अभी भी वही सी स्ट्रिंग पे काम चल रहा है। उसमें क्या स्टोर्ड है, हेलो, फिर स्पेस है, फिर वर्ल्ड और एक ये है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि अगर मैं उसमें ये डालता हूँ 0, 10, 2, इसका मतलब क्या है कि मुझे 0 से स्टार्ट करना है, 10 तक जाना है, पर हर एक दूसरे कैरेक्टर को प्रिंट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या प्रिंट किया, H, फिर मुझे फर्स्ट को छोड़ना है, दूसरे को प्रिंट करना है यानी फिर L, फिर मुझे फर्स्ट को छोड़ना है, फिर दूसरे कैरेक्टर को प्रिंट करना है यानी O, फिर मुझे स्पेस को छोड़ना है, फिर दूसरे कैरेक्टर को प्रिंट करना है यानी W, फिर मुझे फर्स्ट को छोड़ना है और फिर दूसरे को प्रिंट करना है यानी R। उसके बाद आप देखेंगे कि क्योंकि 10 है तो मुझे 10 तक मैं उससे आगे नहीं जा सकता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उधर 10 आ जाएगा, इसलिए यहीं पे रुक जाएगा। तो ये आपका ये प्रिंट होगा, राइट। सपोज करिए आपने तीनों आर्गुमेंट में से मिस कर दिया 2 आर्गुमेंट और लास्ट में आपने स्टेप साइज उसको दे दिया कि भाई स्टेप साइज -1 है, तो क्या होगा, जो स्ट्रिंग है यानी str1 जो दिया हुआ है, जो भी स्ट्रिंग है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे ये वाला। तो ये एक तरीका होता है, जैसे यहाँ पे -1 दिया है, अब देख रहे हो कि किस तरह से रिवर्स ऑर्डर में वो स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट हो गई। ठीक है, सबसे पहले D, फिर L, फिर R, O ऐसे करके। ठीक है, तो अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो सिंपली आप स्टार्टिंग एंडिंग भूल जाइए, सीधा -1 डालिए एंड में स्टेप साइज को, और वो आपको ये रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो हमने ये ऑपरेशंस देखे जो कि हम स्ट्रिंग्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखें कि ट्रैवर्सिंग ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कैसे करते हैं, यानी स्ट्रिंग्स को प्रिंट कैसे करते हैं। ठीक है, किस तरह से उसके अंदर आप एक एक स्ट्रिंग्स, एक एक कैरेक्टर्स के अंदर जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ट्रैवर्सिंग ऑफ द स्ट्रिंग यानी किस तरह से आप स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं, जैसे कि फोर लूप का एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो फोर लूप के जरिए आप कैसे ट्रैवर्स करते हैं वो देखिए। अगर मैंने कोई एक स्ट्रिंग दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और मुझे जाना है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, तो मैं क्या करूंगा, एक ch लिया मैंने जो बोल रहा हूं कि ये इन द स्ट्रिंग 1, ठीक है, और यहाँ पे फोर लूप चलाया और प्रिंट कर दिया, ch प्रिंट होगा और ch क्या करेगा, एंड करेगा जब जैसे ही उसको, जब तक कि उसको ये नहीं मिल जाता है। ठीक है, यानी ब्लैंक नहीं मिलता तब तक उसको प्रिंट करना है। इसी को ये क्या कह रहा है, इन द अबव कोड लूप स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग एंड ऑटोमेटिकली एंड्स व्हेन द लास्ट कैरेक्टर इज एक्सेस्ड। तो यहाँ पे एंड वाला यूज किया है, एंड इक्वल टू ये है, एंड इक्वल टू जो है वो ब्लैंक है। ऐसे ही आप इसको वाइल लूप से भी कर सकते हैं, और वाइल लूप का भी आपको सेम यहाँ पे दिखा रखा है। उसमें आपने एक इंडेक्स लिया है, ठीक है, वेरिएबल, उसको 0 से स्टार्ट किया है और लेंथ लिया है, लेंथ में आपने लेंथ ले ली है किसकी, str1 की, और वाइल लूप में ये बताया है कि किस तरह से इंडेक्सेस जब तक लेंथ से छोटे हैं तब तक मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। str के ब्रैकेट में मैंने इंडेक्सेस दिया है, यानी क्या होगा, सबसे पहले 0 जाएगा, ठीक है, और देखेगा कि अभी जो नेक्स्ट स्ट्रिंग है वो स्पेस नहीं आया है, ठीक है, उसके बाद एंड नहीं आया है, और इंडेक्स को हर बार 1 इंक्रीमेंट करता रहेगा। ठीक है, बेसिकली क्या कर रहा है, तो वाइल वाले में क्या किया है, एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल लिया है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और एक मैंने लेंथ ले लिया है। लेंथ जैसे ही मैं लूंगा str1 का, तो जाहिर सी बात है इसकी लेंथ जितनी है यानी 12 आ जाएगा लेंथ। ठीक है, अब मैं वाइल लूप चलाऊंगा और बोलूंगा कि जब इंडेक्स छोटा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग से, तो मुझे स्ट्रिंग का जो स्ट्रिंग का हर इंडेक्स प्रिंट करना है जब तक कि एंड ऑफ द स्ट्रिंग ना आ जाए, और हर बार इंडेक्स को बढ़ाना है, यानी सबसे पहले आएगा, पहली कंडीशन ट्रू होगी तो मेरा ये h प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड का। फिर इंडेक्स, अभी क्योंकि एंड नहीं आया है तो मैं फिर क्या करूंगा, इंडेक्स में एक प्लस हुआ, अब दूसरी बार में हेलो में HE आ जाएगा, फिर L आ जाएगा, फिर L आ जाएगा, फिर अभी स्ट्रिंग एंड नहीं हुआ इसलिए ये प्रिंट होके रहेगा पूरा। जैसे ही एंड ऑफ द स्ट्रिंग आ गया तो वो फिर वहीं पे रुक जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपका वाइल लूप भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप पाइथन में और भी प्रोग्राम लिखेंगे आपको बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आएंगे जब आपको बिल्ट इन मेथड पता होने चाहिए, ताकि आप क्विकली उनको यूज कर पाए सीधा बिना इंप्लीमेंट करें। तो मैं बहुत सारे यहाँ पे देखो बुक्स में दिए हुए हैं,
और वो दिखा रखा है कि स्ट्रिंग मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस। अब उनका क्या यूज है अगर आपको थोड़ा सा ही पता है तो आपको अपना खुद का मेथड यानी यूजर डिफाइंड मेथड जो है वो प्रिंट करने की, यूजर डिफाइंड मेथड जो है या फंक्शन जो है वो यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब वो मेथड्स कौन से हैं वो देखेंगे लिस्ट में। लेंथ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, किसी स्ट्रिंग की लेंथ को पता करना है तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। टाइटल, अगर आपको कुछ स्ट्रिंग है जिसको टाइटल फॉर्म में प्रिंट करना है, यानी जिसका हर एक कैरेक्टर हर एक वर्ड का कैरेक्टर जो है पहला वो आपका कैपिटल में आया, बाकी सारे स्मॉल में आए, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, देखो ये हेलो वर्ल्ड दिया है, अगर इसको मैं टाइटल फॉर्म में प्रिंट करूं तो हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा और बाकी सारे स्मॉल में होंगे। तो उनका फंक्शन का क्या यूज है वो यहां पे दिया भी हुआ है। ठीक है, लोअर फंक्शन क्या करता है, लोअर आपकी जो भी स्ट्रिंग आप उसको दे रहे हैं उसमें चाहे कैरेक्टर लोअर में है अपर में है, वो आपको टोटली लोअर में कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, अगर आपको ये सब वेरीफाई करना है तो आप देख सकते हैं str1 लिया मैंने और इसके अंदर str1 डॉट लोअर करता हूं तो देखिए यहां पे सब कुछ लोअर में कन्वर्ट कर दिया इसने। अगर मैं इसको टाइटल फॉर्म में करता हूं तो str1 डॉट टाइटल, इस फंक्शन को कॉल किया और देखिए टाइटल फॉर्म में प्रिंट कर दिया। तो ये बने बनाए मेथड्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं जब आपको रिक्वायर्ड है, तो आपको खुद से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अपर के लिए अपर है, काउंट, स्टार्ट और एंड। ठीक है, तो अगर आपको चेक करना है कि नंबर ऑफ टाइम्स जो सबस्ट्रिंग अकर हुआ है, अगर किसी सब स्ट्रिंग के अंदर मुझे चेक करना है कि ये सब स्ट्रिंग कितनी बार अकर हुआ है, तो मैं ये चेक कर सकता हूं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा str1 में काउंट, पहला बताते हैं कि किस सब स्ट्रिंग को आप सर्च कर रहे हैं। ठीक है, पहला आर्ग्यूमेंट ये बताता है कि किस सब स्ट्रिंग को आप सर्च कर रहे हैं, दूसरा स्टार्टिंग कहां से करना है और एंड कहां से करना है। तो 12 से 25 के बीच में यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी इधर से लेके 12 से और 25 के बीच में जो है वो कितनी बार अकर हुआ है, तो आप देख पाएंगे कि 2 बार अकर हुआ है हेलो। ठीक है, ये रहा और ये रहा। ठीक है, तो बेसिकली काउंट के अंदर 3 आर्गुमेंट है। पहले आप बताएंगे कि किस सबस्ट्रिंग को ढूंढ रहे हैं और कहां से कहां तक इंडिसेस में सर्च करना है, तो वो आपको काउंट करके बता देगा। राइट, फाइंड क्या करता है, फाइंड आपको बताता है कि पहला अकरेंस कब हुआ है। ठीक है, रिटर्न द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द इंडेक्स सबस्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग। अगर वो नहीं मिलता है तो रिटर्न कर देगा -1। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने चेक किया कि भाई हेलो कहां पे मिला, 10 से 20 के बीच में, तो पहली बार जब अकर हुआ है 10 से 20 के बीच में, उसको यहाँ पे अकर हुआ है तो वो 13 बता दिया उसने प्लेस, आगे का उसको नहीं पता। फर्स्ट पोजीशन यानी फर्स्ट इंडेक्स आपको देता है जहां पे पहली बार वो अकर हुआ है। राइट, और पहली बार अकर हुआ है उसके रेंज में जहां पे पहली बार अकर हुआ है उसका फर्स्ट इंडेक्स आपको लाके दे देगा। और अगर उसको नहीं मिलता है, मान लीजिए फाइंड्स हेलो, ठीक है, तो 0 पे ही मिल गया तो 0 दे दिया। अगर मैं HEE फाइंड कर रहा हूं जो कि है ही नहीं, तो वो मुझे क्या देगा, -1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये फाइंड फंक्शन का, फाइंड और इंडेक्स में क्या फर्क है, देखिए इंडेक्स में भी सेम आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन इसमें फर्क ये है कि अगर स्ट्रिंग इसको नहीं मिलता है सब स्ट्रिंग, तो वो क्या करेगा, वो आपको वैलिड एरर दे देगा कि सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। वहां पे आपको -1 रिटर्न कर रहा था, यहां पे आपको वो सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड का एरर देगा। यानी फाइंड और इंडेक्स दोनों मेथड्स सेम ही है, बस दोनों में जब एलिमेंट नहीं मिलेगा यानी सबस्ट्रिंग जब नहीं मिलेगा उस टाइम पे क्या बिहेवियर होगा, बस वो चेंज हो रहा है। ठीक है, एंड विथ, अब ये कब सर्च होगा, नाम से पता चल रहा है कि अगर मुझे देखना है कि कोई सबस्ट्रिंग कहां पे एंड हो रहा है इससे, जैसे मुझे देखना था कोई क्या ये सबस्ट्रिंग जो है वो एंड हो रहा है वर्ल्ड से, तो ये ट्रू है। ठीक है, अगर मुझे देखना है कि कोई स्ट्रिंग के अंदर क्या वो एंड इस कैरेक्टर से हो रहा है, तो मैं वो चेक कर सकता हूं इसके जरिए, और इसके अंदर मैं वो कैरेक्टर वो वर्ड सबस्ट्रिंग डालूंगा और वो मुझे ट्रू रिजल्ट देगा अगर वो सही में एंड हो रहा होगा उस सबस्ट्रिंग से। अगर मुझे वो नहीं हो रहा होगा एंड, तो वो मुझे फॉल्स देगा। राइट, अगर आप देखेंगे कि स्टार्ट विथ सेम एंड विथ की तरह ही है। स्टार्ट विथ क्या है, अगर वो उस सबस्ट्रिंग से वो जो भी स्ट्रिंग के अंदर आप सबस्ट्रिंग सर्च कर रहे हैं इसमें, अगर वो उससे स्टार्ट हो रहा होगा तो ये आपको ट्रू रिजल्ट करेगा, नहीं तो आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है तो मैंने चेक किया क्या वो HE से स्टार्ट हो रहा है, तो ट्रू है, कर दिया। क्या वो HEE से स्टार्ट हो रहा है, फॉल्स है। ठीक है, तो ये आप इससे भी देख सकते हैं। ऐसा ही आता है इज
एलनम, यानी क्या वो अल्फा न्यूमेरिक है स्ट्रिंग? तो यहाँ पे मैंने देखा था ये हेलो वर्ल्ड जो है वो अल्फा न्यूमेरिक ट्रू है। क्या ये अल्फा न्यूमेरिक है? ये भी ट्रू है। क्या इस str1 के अंदर अब अल्फा न्यूमेरिक है? तो यहाँ पे सारे अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स हैं वो अल्फा न्यूमेरिक नहीं है। ठीक है, अब इज लोअर क्या है कि बस चेक करके बताया क्या सारे कैरेक्टर्स जो है उसके अंदर लोअर हैं। अब जैसे यहाँ पे ये चेक करेगा तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, लेकिन इसके अंदर अगर चेक करेगा तो भी ट्रू आएगा, क्योंकि सारे जो अल्फा न्यूमेरिक जो हमारे अल्फाबेट थे वो तो लोअर में ही थे। इसके अंदर अगर चेक करेगा तो भी आपका ट्रू ही आएगा। क्वेश्चन मार्क्स से उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको काउंट नहीं करता है नॉन अल्फाबेट को। लेकिन अगर मुझे इसके अंदर चेक करना है तो क्या होगा? कह रहा है कि रिटर्न करेगा ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज नॉन एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी नहीं है, एंड हैज ऑल लोअर अल्फाबेट्स और हैज एटलीस्ट वन कैरेक्टर्स एज अ लोअर अल्फाबेट एंड रेस्ट आर नॉन अल्फाबेट। ठीक है, तो एटलीस्ट एक कैरेक्टर तो होना ही चाहिए। इस केस में क्या हुआ कि एक भी कैरेक्टर ही नहीं था, सारे नंबर्स थे, इसलिए फॉल्स इसने रिटर्न किया। अगर ऐसे भी होता कि H1 2 3 4 5 ये लोअर होता पहला तो भी ट्रू कर देता ये रिजल्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई कैरेक्टर था ही नहीं, इसलिए उसने फॉल्स दे दिया। और हेलो वर्ल्ड्स को तो फॉल्स वैसे भी देगा क्योंकि लोअर नहीं है। ठीक है, फॉल्स है। सेम जो हमने लोअर के लिए देखा वही इज अपर है। इज अपर हमारा जब भी रिटर्न ट्रू करेगा जब हमारे सारे अल्फाबेट जो है उसके अंदर वो अपर केस के होंगे, या फिर उसके अंदर सारे अगर नंबर्स हैं तो कोई ना कोई एक कैरेक्टर होना चाहिए, नहीं तो फिर भी वो फॉल्स दे देगा। जैसे आप यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या अपर केस है, तो यहाँ पे एक भी कैरेक्टर नहीं है जिसको वेरीफाई करे तो फॉल्स ही देगा आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोगों से। अब देखिए यहाँ पे इज स्पेस, ठीक है, रिटर्न ट्रू इफ स्ट्रिंग इज नॉन एम्प्टी। अगर ये ट्रू कब रिटर्न करेगा? अगर स्ट्रिंग मेरा नॉन एम्प्टी है। ठीक है, एंड ऑल कैरेक्टर्स आर वाइट स्पेस। ठीक है, ऑल कैरेक्टर्स आर वाइट स्पेस, ये जब देगा जब सारे कैरेक्टर्स ही वाइट स्पेस हैं, यानी ब्लैंक, टैब, न्यू लाइन, कैरेज रिटर्न। जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया तो ये ट्रू है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे वाइट स्पेस है, कोई कैरेक्टर है ही नहीं। टैब है, न्यू लाइंस हैं, ये सब है, या फिर स्पेस है, नॉर्मल वाइट स्पेस है। ठीक है, इसके अंदर मैंने चेक किया तो ये फॉल्स आएगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, इस टाइटल चेक करेगा कि क्या जो स्ट्रिंग है मेरा उसके अंदर कैरेक्टर्स इस टाइटल के फॉर्म में है, जो बताया था मैंने कि हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा, तो वो चेक करेगा। इसके अंदर है तो इसने ट्रू रिटर्न किया, इसके अंदर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या है कि इज ट्रिप रिटर्न द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द स्पेस ओनली ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, एल स्ट्रिप का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड से स्पेस को रिमूव करना। जैसे यहाँ पे जितने सारे स्पेस थे, जैसे मैंने इसको एल स्ट्रिप किया तो यहां से उसने स्पेसेस रिमूव कर दिए। आर स्ट्रिप का मतलब क्या है कि राइट साइड से स्पेस को रिमूव करना। कई बार हम चाहते हैं कि अनवांटेड स्पेस जो है लेफ्ट में या राइट में उसको रिमूव करें, तो उसके लिए हम एल और आर का यूज कर सकते हैं, एल स्ट्रिप और आर स्ट्राइप का। ठीक है, और एक नॉर्मल स्ट्राइप करेंगे तो ये आपका क्या करेगा? रिटर्न द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द स्पेस इन बोथ, लेफ्ट में भी रिमूव करेगा और राइट में भी करेगा। रिप्लेस का क्या काम होता है? अगर आप किसी स्ट्रिंग को रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस ऑल अकरेंस ऑफ ओल्ड स्ट्रिंग विद द न्यू स्ट्रिंग, तो रिप्लेस क्या काम करता है कि आप रिप्लेस करता है ऑकरेंस ऑफ ओल्ड स्ट्रिंग विद द न्यू स्ट्रिंग। जैसे मैंने ये str1 दिया, इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो मैंने बोला कि जहां पे भी ओ है वहां पे स्टार से रिमूव कर दे, तो ये आपको रिमूव करके दे देगा वहां पे। ठीक है, ये रिप्लेस आपका यूज होता है फंक्शन उस पर्टिकुलर जगह पे डेटा को चेंज करने के लिए, राइट। जैसे यहाँ पे वर्ल्ड जहां पे भी आएगा वहां पे कंट्री कर देना है, तो हेलो वर्ल्ड की जगह पे हेलो कंट्री आ गया, राइट। तो रिप्लेस जो है उसके अंदर दो आर्गुमेंट है, पहले आप ओल्ड वाला बताएंगे किसको रिप्लेस करना है और किससे रिप्लेस करना है, न्यू वाला बताएंगे। ठीक है, ज्वाइन कब काम आता है? ज्वाइन रिटर्न करता है स्ट्रिंग इन विच द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग्स हैव बीन जॉइंड बाय सेपरेटर्स। ठीक है, तो ज्वाइन कब काम, तो नेक्स्ट है ज्वाइन कब काम आता है? आप देखिए जैसे स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड था, स्ट्रिंग यहाँ पे सिर्फ हाइफन है, सेपरेटर है, तो मैंने क्या किया str2 से ज्वाइन करा str1 को, तो ये क्या करेगा? इसके हर एक कैरेक्टर्स को हाइफन में लिख देगा, ऐसे ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो बोल भी रहा है कि रिटर्न अ स्ट्रिंग इन विच द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग हैव बीन जॉइंड बाय अ सेपरेटर। ठीक है, जो कि सेपरेटर के द्वारा ज्वाइन किया होगा। ठीक है, तो इसलिए ज्वाइन भी यूज करते हैं कई जगह पे।
पार्टीशंस क्या होते हैं कि आपको एक स्ट्रिंग है उसको पार्टीशन करना है। तो आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा कि एक स्ट्रिंग था इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इसको आपने पार्टीशन किया कहाँ पे, जहाँ पे इज आया। तो अब क्या हो जाएगा, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है। तो इज के बेसिस पे आपने किया, एक ये निकल के आ गया, बाकी बचा ये, और ग्रेट कंट्री ये अलग हो गया, ठीक है। तो अगर मैंने str को पार्टीशन किया आर के बेसिस पे, तो मैंने आर के बेसिस पे किया तो क्या होगा, आर तो उसके अंदर है ही नहीं, तो ये पूरी लाइन एक साथ आ जाएगी, बाकी सब कुछ अलग अलग हो जाएगा, राइट। एंड रिटर्न द स्ट्रिंग पार्टीशन इनटू 3 पार्ट, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, सब स्ट्रिंग बिफोर द सेपरेटर, फिर सेपरेटर वाला, फिर सब स्ट्रिंग आफ्टर द सेपरेटर। जैसे इज को जैसे आइडेंटिफाई किया तो ये आपका पहला पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, और ये वाला पार्ट है सब स्ट्रिंग, ये वाला सेपरेटर वाला पार्ट है, ठीक है। इफ सेपरेटर इज नॉट फाउंड, अगर उसको मिला नहीं वो जिससे आप पार्टीशन कर रहे हैं, तो क्या करेगा, देन इट रिटर्न द वोल स्ट्रिंग, और उसके बाद 2 एम्प्टी स्ट्रिंग्स आपको रिटर्न कर देगा। जैसे आर यहाँ पे था ही नहीं तो उसने पूरी लाइन को रिटर्न किया, और ये कॉमा कॉमा में आपको 2 पार्ट दे दिए, ठीक है, 2 आपको रिटर्न कर दिए विथ 2 एम्प्टी स्ट्रिंग्स, ठीक है। स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट करता है रिटर्न अ लिस्ट ऑफ वर्ड डेलिमिटेड बाय अ स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग, इफ नो डेलिमिटर इज गिवन देन द वर्ड आर सेपरेटेड बाय स्पेस। एग्जांपल के तौर पे जैसे इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री है, तो मैं इसको स्प्लिट करूंगा, तो वहां पे जहां जहां पे स्पेस होगा वैसे वो स्प्लिट होके एक मुझे लिस्ट दे देगा, ठीक है। तो जैसे इंडिया एक वर्ड है, हर एक वर्ड वाइज जहां जहां पे स्पेस है उसको वर्ड वाइज ब्रेक कर दिया। और str1 इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है। और अब मैंने स्प्लिट किया है ए से, तो क्या होगा, जहां जहां पे ए आया होगा, जैसे इंडिया में ए आया स्प्लिट हो गया, इज स्प्लिट हो गया, ग्रेट में स्प्लिट हो गया, ग्रेट में ए आया तो स्प्लिट हो गया कंट्री, ठीक है। तो अगर मैंने उसके अंदर स्प्लिट के अंदर कोई कैरेक्टर दे दिया है, सबस्ट्रिंग दे दिया है, तो उसके बेसिस पे स्प्लिट करेगा। और अगर मैंने कुछ नहीं दिया है तो नॉर्मली वाइट स्पेस को मानते हुए वो जहां जहां पे वर्ड्स खत्म होंगे वाइट स्पेस आएगा, उसको एक अलग लिस्ट में एलिमेंट पुट कर देगा, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, और वो है हैंडलिंग स्ट्रिंग्स, ठीक है। हम इस सेक्शन में कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे कि किस तरह से काम करता है, ठीक है, और देखेंगे कि क्या यूज है, इतने सारे जो मेथड आपने देखे हैं उसका क्या यूज। इस सेक्शन में कुछ प्रोग्राम दिए हुए हैं जो आपको करना है, ठीक है, और बहुत ही सिंपल से प्रोग्राम है। जैसे ये क्या कह रहा है कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है काउंट करने के लिए नंबर ऑफ टाइम्स अ कैरेक्टर अकर्स इन द गिवन स्ट्रिंग, एक किसी स्ट्रिंग में कितनी बार वो कैरेक्टर अकर हुआ है वो फाइंड आउट करने के लिए। तो कुछ भी नहीं करना है, एक फंक्शन बनाया, डेफ से स्टार्ट किया, उसके अंदर उसका नाम रख दिया कैर काउंट के नाम से। 2 चीजें दोगे ना उसको, एक जिसको ढूंढना है और एक वो स्ट्रिंग जिसमें ढूंढना है, ठीक है। इसको 0 से इनिशियलाइज किया। अब 4 कैरेक्टर इन str, ठीक है, st में, ठीक है, स्ट्रिंग में, अगर वो कैरेक्टर मैच करता है इक्वल टू ch तो काउंट को बढ़ाना है, नहीं तो नहीं बढ़ाना है, और रिटर्न कर देना है काउंट। फाइनली जो फंक्शन है वो रिटर्न कर देगा जितना भी काउंट हुआ होगा, राइट। अब मैंने स्ट्रिंग पहले ले लिया, इनपुट कराया, ठीक है, और वो फिर ch लिया जो मुझे ढूंढना है, ठीक है, तो वो भी एंटर कराया और फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया और वो मुझे रिटर्न करेगा, इसलिए मैंने इसको एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे काउंट नाम का वेरिएबल भी लिया और फिर उसको प्रिंट करा दिया। बहुत सिंपल सा है, इसको हम लोग करके अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बना लेते हैं फंक्शन, ठीक है। कैर काउंट के नाम से बना लेते हैं। इसको 2 चीजें प्रोवाइड करेंगे, एक जो मुझे सर्च करना है और एक मैं इसको स्ट्रिंग दूंगा, ठीक है, कोई भी। उसके बाद ठीक है, एक मुझे लेना है वेरिएबल काउंट इक्वल टू 0, कैरेक्टर इन किसके अंदर सर्च करना है मुझे, str1 के अंदर सर्च करना है, और यहां पे मुझे कंडीशन लिखनी है इफ कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर इक्वल टू आता है
str1 के, ठीक है, एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर मेरे इफ कैरेक्टर इज इक्वल टू ch के, सॉरी गड़बड़ हो गया, काउंट को क्या करना है, बढ़ा देना है, इसको रिटर्न कर देना है काउंट, ठीक है। यूजर से मैं इनपुट ले लूंगा एक, एंटर दी स्ट्रिंग एक सी ले लिया मैंने, जिसमें पूछूंगा इनपुट एंटर दी कैरेक्टर यू वांट टू काउंट, ओके। अब मैंने दो इनपुट भी ले लिए हैं। अब मैं क्या करूंगा, एक काउंट वेरिएबल लूंगा। ध्यान रखना ये वाला काउंट अलग है, लोकल वेरिएबल है, यहाँ पे ग्लोबल काउंट ले रहा हूँ मैं एक, ठीक है। इक्वल टू फंक्शन को मैं कॉल करूंगा, जो फंक्शन मैंने बनाया है वो क्या फंक्शन है, कैर काउंट के नाम से बनाया मैंने, और उसके अंदर मैंने दो चीज पास कर दूंगा, एक तो str, इसके अंदर जो मुझे ढूंढना है वो पहले c और फिर str1, ओके। और फिर मैं प्रिंट कर दूंगा किसको, नंबर काउंट कितना आ रहा है वो हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब एक बार इसको चला कर देखते हैं, सेव कर लेते हैं, चलाते हैं, रन द मॉड्यूल। ठीक है, तो ए हमारा दो बार आकर हुआ था, इसलिए हमारा आंसर जो है वो 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप खुद के भी फंक्शन बना सकते हैं, जो हमने बना के देखा भी, ठीक है। अगर आपको और भी आपको यहाँ पे फंक्शंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम यूजर डिफाइंड फंक्शन विद अ स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर विद रिप्लेस ऑल द वोवल इन द स्ट्रिंग विद स्टार। आपने उसने किया क्या है कि एक फंक्शन बनाया रिप्लेस वोवल्स करके, और वो क्या करेगा, उस स्ट्रिंग में पहले ट्रावर्स करेगा फॉर लूप के जरिए, जहां जहां पे उसको कैरेक्टर मिलेगा इक्वल टू AEIOU के बराबर, ठीक है। इस तरह का कुछ भी मिला तो वो क्या करेगा, रिप्लेस करेगा विद द स्टार से, ठीक है। न्यू स्ट्रिंग जो है वो रिप्लेस कर देगा स्टार से, और उसके बाद अगर ऐसा नहीं मिलता है तो वो सेम कैरेक्टर ही रहने देगा, राइट। तो इस तरह से उसने फंक्शन बनाया है। इसको बिल्कुल आप एक बार देख के समझ में आ जाएगा, इसको आप एक बार जरूर रन करा कर देखिएगा, बहुत ईजी प्रोग्राम है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैलिंड्रोम वाला आप जरूर करना है। पैलिंड्रोम कौन से होते हैं, जिसको आप इधर से भी जाएंगे या उधर से जाएंगे आपको सेम ही वो मिलेगा, वो पैलिंड्रोम वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कनक है, लेफ्ट से जाएं राइट से वर्ड्स प्रिंट करें, दोनों बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व किया गया है, ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाया इन्होंने, बहुत इजीली सॉल्व करा है।
आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो ये सब ना आप खुद से एक बार बना के देखिए, ठीक है। मैं भी बनवा सकता हूँ बट आपका टाइम वेस्ट होगा। आप कुछ थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस करिए, बहुत ईजी है, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट वाला नहीं है, ठीक है। होता क्या है कि मान लीजिए एक स्ट्रिंग होगा, आपको चेक करना है कि वो स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने लिया कनक, ठीक है। अब एक लूप क्या जो इंडेक्स है वो इधर से स्टार्ट करिए, एक इधर से स्टार्ट करिए, तो ये दोनों आई और जे जो है वो बराबर होने चाहिए। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ेगा, ये पीछे बढ़ेगा एक स्टेप, फिर ये और ये वाले बराबर होंगे। ऐसे करते करते यहाँ तक अगर सब कुछ बराबर आता है, इक्वल टू आता है, तो फिर आप उसको साबित कर देंगे कि भाई ये पैलिंड्रोम है, ठीक है। वही यहाँ पे किया भी है, राइट। देखिए आई जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, जे पीछे से स्टार्ट हो रहा है। फिर हम एक लूप चलाया हमने, ठीक है, जब तक कि आई लेस देन और इक्वल टू जे है, और उसके बाद कंपैरिजन कर दिया है, और हर बार एक एक स्टेप आगे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। इधर आई से आगे जा रहे हैं, उधर से पीछे आ रहे हैं, ठीक है। और पता चल जाएगा पैलिंड्रोम है कि नहीं है। बहुत सारे हमने यहाँ पे फंक्शंस देखे स्ट्रिंग्स के अंदर, और इनबिल्ट फंक्शंस देखे, खुद से यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी देखा। तो ये था पूरा ऑल ओवर स्ट्रिंग के बारे में। तो आप लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं और 2-3 एग्जांपल्स जो मैंने आपको बोला है बाद में देखने के लिए अगर वो कर लेते हैं, तो आपको लगभग हर डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एग्जाम्स आ चुके हैं तो जरूर सही से पढ़ें।